हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको अम्ब्रेला कट फ्रॉक की जो है कटिंग बताई थी। आज मैं इसकी जो है स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। उसके लिए अगर हमने ये हमारा फ्रंट चोली जिसको गोडाइस कहते हैं उसका पार्ट है, तो अगर हमने इसमें कोई डिज़ाइन या लेस लगानी है तो हम सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर के 17.5 का सेंटर ले लेंगे तो जो हो जाएगा हमारा 8.75 ऐसे। तो ये चाहे आप प्रेस से इसको सेंटर लाइन निकाल लीजिएगा, चाहे ऐसे निशान लगा करके जो है नाप करके सेंटर पॉइंट निकाल लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमने ये लैस इसके ऊपर लगानी है तो हम इस लैस को ऐसे सेंटर से इधर गले पर थोड़ा सा ऊपर छोड़ते हुए इधर यहाँ तक इसको कट करेंगे। और दोबारा क्योंकि ये फ्लावर के ये जो लीव्स हैं इसके डिज़ाइन अपर साइड में ही होने चाहिए, तो यहाँ से इसको कट करके दोबारा यहाँ से यहाँ मैं ये डबल स्टिचिंग करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। इसमें ये डिज़ाइनर पट्टी लगाने के बाद ध्यान रखते हैं कि दोनों जो डिज़ाइंस हैं हमारे आमने सामने कंट्रास्ट में बराबर आ जाएं, तो थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद हम इसकी बैक साइड में जाएंगे, रॉन्ग साइड में, और ये जो डार्ट्स हैं ये मैंने आपको कटिंग में बताए थे। ये डार्ट्स ऑपोजिट साइड डाल करके यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ फिनिश करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच लेते हैं और धीरे धीरे इसको यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे यहाँ से 1/2 इंच, ऐसे 1/2 इंच का मतलब है एक पैर, जो हमारा ये एक पैर है इतना ले लेते हैं। इसको यहाँ से थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं 2-3 टांके लगा करके, और यहाँ आते आते इसको इस तरह फिनिश कर देते हैं। इस प्रकार हम ये जो डार्ट्स हैं ये फ्रंट में भी 2 साइड और बैक में भी दो साइड डालेंगे। ये हमने डार्ट्स डाल दिए। ये डार्ट्स फ्रंट साइड में ऐसे दिखाई देते हैं, बैक साइड में ये इस तरह दिखाई देते हैं। डार्ट्स से हमारी जो बॉडीज़ की फिटिंग होती है, बॉडीज़ की फिटिंग, चोली की फिटिंग, वो बहुत अच्छी आती है। अब उसके बाद हमने जो ये 1.5 इंच का हमने कटिंग में फालतू कपड़ा लिया था उसको हम रॉन्ग साइड मोड़ेंगे। रॉन्ग साइड मोड़ने में जो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला कपड़ा है इसको हम पूरा 1.5 इंच मोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लूप्स बनाते हैं हुक को फिक्स करने के लिए। और ये हुक वाला जो हिस्सा है, जिस साइड हमने हुक लगानी है यानी कि राइट हैंड साइड वाला, इसको हम थोड़ा सा कम फोल्ड करते हैं, यानी कि 1.5 से थोड़ा सा कम, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके अच्छी तरह जो है पीछे से हमारा कोई भी बॉडी पार्ट दिखाई ना दे। ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड वाले को थोड़ा सा कम और इसको पूरा 1.5 इंच मोड़ करके उसके बाद का प्रोसीजर बताते हैं। ये हम लेफ्ट पोर्शन मोड़ रहे हैं, यानी कि 1.5 पे ऐसे मोड़ करके ऐसे पूरा रख करके, और इसको रॉन्ग साइड में हम सीधी स्टिच लगाएंगे इस प्रकार से। ऐसे यहाँ से पूरा ऐसे 1.5 तक मोड़ करके और ऐसे पूरी हम इसको स्टिचिंग कर देते हैं। इसके बाद राइट साइड वाले को हम थोड़ा सा कम मोड़ेंगे, क्योंकि वो एक जो हुक लगेंगे उसके ऊपर, और उसको हम यहाँ 1.5 इंच तक फोल्ड करते हैं। वो हमने ऐसे पूरा फोल्ड किया था, इसको ये ऐसे जो हमारी 1.5 इंच की लाइन है उस तक ही इसको फोल्ड कर देते हैं। इस प्रकार एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोड़ करके 1.5 इंच तक के ऐसे रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये राइट साइड वाला है। अगर आपने बटन या होल्स करने हैं तो ये ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि लेफ्ट का राइट में हो जाता है और राइट का लेफ्ट में हो जाता है पोर्शन। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको जो ये हमने कम मोड़ा था, इसको जो जिस पट्टी को हमने ज़्यादा मोड़ा था उसके ऊपर ऐसे रख करके एक स्टिच लगाते हैं, और यहाँ से इसको ऐसे जितना हमने ये बैक पल्ला खोलना है, मान लो कोई कम खोलता है, कोई इतना, कोई इतना, जितना भी हमने खोलना है वहाँ तक हम इस सीधे स्टिच लगाएंगे, और उसके बाद ऐसे करके एक बॉक्स टाइप बना देंगे, फिक्स कर देंगे, और इतना पोर्शन हमारा ये खुला रह जाएगा। इस प्रकार से ये हमारी
हुक और लूप की पट्टी बन जाती है। हमने यहाँ इसको फर्मली फिक्स कर दिया है ऊपर इधर से बंद करके। इसके बाद हम इसको ये राइट साइड और ये भी राइट साइड एक दूसरे के ऊपर ऐसे अंदर की तरफ रखते हुए इनसाइड इसके ये दोनों शोल्डर्स को जोड़ देंगे। फिर हम बचे हुए कपड़े में से इस तरह, जैसे ये कपड़ा है हमारा, ऐसे खींचते हैं तो नहीं खींचता है, इस तरह से खींचते हैं तो ये खींचता है। तो ये स्लांट टाइप में हम 1.5 इंच की ऐसे पट्टी काटते हैं और इसको अगर ये कम रहती है तो 2 पट्टियां काट करके जॉइंट लगा करके जो है इस प्रकार से, देखो ये काट रखी हैं, ये हम ऐसे जॉइंट लगाएंगे इसके ऊपर। इसको इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड दोनों एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी की तरह बन जाएगा। और सिलाई यहाँ लगा करके इस पट्टी को ऐसे सीधी पट्टी बना करके गले के साथ राउंडिंग में स्टिच कर देंगे। ये और एक पट्टी जॉइंट करके हमारी ऐसे सीधी पट्टी बन जाती है। इसको हम इस गले से बैक से हम स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरफ, मतलब रॉन्ग साइड में हम फोल्ड करके बिल्कुल इसके साइड में ऐसे रखेंगे और ऐसे इसको राउंड में हम स्टिच कर देंगे इस प्रकार से। यहाँ से ऐसे रख के बैक गले के साथ यहाँ इसको फर्मली फिक्स करेंगे, थोड़ा सा ऐसे 2-3 टांके पीछे ले जाके वापस, और इसको इस गले के साथ राउंड में ये हमारी नेक की जो पट्टी है वो लग जाती है। इसको हम इस तरह से फिक्स करते हैं। अब जब हम इस नेक की दूसरे एंड पे आ जाते हैं तो हम इस पट्टी को इससे थोड़ा सा 1/2 इंच के करीब फालतू इसको ऐसे कट कर देते हैं और इसको भी ऐसे फोल्ड करके रॉन्ग साइड में फोल्ड करके इस गले के साथ लगा देते हैं इस प्रकार। बाद में इसमें हम जैसे हम नेक्स में कट्स लगाते हैं, कट लगा करके अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देते हैं। कट्स लगाने के बाद हम इसको इस तरह से ऐसे एक बार फोल्ड करके यहाँ पट्टी की तरफ स्टिच करेंगे इस प्रकार से पूरे गले में, ऐसे 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 पूरे गले में। ये जो हमारे कट्स पार्ट्स होते हैं ये अंदर की तरफ चले जाने चाहिए इस तरह, और पट्टी की तरफ हम ऐसे पूरी सिलाई लगाते हैं। इस तरह हमारी पीछे ये पट्टी इस तरफ दिखाई देती रहती है। ये स्टिच लगाने के बाद हम इसको एक बार और ऐसे फोल्ड करते हैं और ये ताकि हमारी ये जो पट्टी है ये अंदर चली जाए, और इसको हम जो टेम्परेरी सिलाई है यानी कि कच्ची सिलाई है उससे हम इसको स्टिच करेंगे, और बाद में इसको हैंड स्टिचिंग करके ये टेम्परेरी सिलाई को हम उधेड़ देते हैं। इस प्रकार ये हमारे नेक पोर्शन की सिलाई कंप्लीट हो जाती है। चोली को इस प्रकार कंप्लीट करने के बाद हम इसके साथ अब ये नीचे की जो हमारा घेर है इसको फिक्स करना है। तो हम इसका पहले ये सेंटर निकाल लेते हैं, ऐसे कट करके सेंटर निकाल लिया, और इसमें मैं डार्ट्स डालना भी बताती हूँ। तो इससे हम, ये छोटे बच्चे की फ्रॉक है तो हम 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, यानी कि ये जो हमारी डार्ट्स हैं ये 2.5 से 3.5 तक भी चली जाती हैं, और लेंथ में ये 3 इंच या उससे ज़्यादा 3.5 इंच तक लंबी भी जा सकती हैं, क्योंकि सिलाई लग जाएगी तो 3 इंच रह जाएगा, और ये लंबी 3.5 इंच। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ, मतलब इससे आगे जो है वो 1 इंच के डार्ट्स डालूंगी, यानी कि इससे आगे 2.5 से आगे 1 इंच के ये डार्ट्स मैं ऐसे करके इसके 3.5 इंच तक डालूंगी। घेर के हिस्से में डार्ट्स ऑप्शन होते हैं और वो रॉन्ग साइड से इस प्रकार दिखाई देते हैं और राइट साइड से ये प्लेन इस प्रकार दिखाई देते हैं। इसके बाद हम इसको अपनी इस चोली के साथ जो है सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए दोनों घेरों को, एक को आगे की साइड और एक को पीछे की साइड ज्वाइन कर देंगे, और रॉन्ग साइड को बाहर रखेंगे और राइट साइड को अंदर। जैसे कि ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर को हम सेंटर से मिला करके
इसको ऐसे इसके साथ यहाँ से यहाँ इसको स्टिच कर देंगे। फ्रंट चोली और बैक चोली में हम अपना घेर जोड़ने के बाद इसको फर्मली एक सिलाई और लगाएंगे, पक्की सिलाई। इस कपड़े को हम बॉडी की साइड यानी कि चोली की साइड ऊपर करते हुए यहाँ पर इस पे चोली पे एक और सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी जो इसकी सिलाई है, इसका जो जोड़ है वो और पक्का हो जाएगा। ये हमारी बैक पे लगाने वाली पट्टी है जिससे हम फ्रॉक को बांध करके टाइट करते हैं। तो इसको ये इधर से फोल्डेड है यानी कि बंद है। हम इसके यहाँ से ऐसे जो है जैसे हम सिलाई लगाते हैं नॉर्मल, ऐसे मैं मार्क कर रही हूँ, इसके ऊपर हम ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ तक ऐसे पूरा, और यहाँ से यहाँ इसको ला करके इसको यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको फोल्ड करना भी सिखाऊंगी। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे खोल करके इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर डालते हैं, और जैसे कोई हमारा स्क्रू ड्राइवर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे हम इसको ऐसे बाहर की तरफ इस तरह निकाल देते हैं। ऐसे यहाँ से इसको पकड़ करके इसको ऐसे हम इसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह जो है सेट करके इसकी जो ये हमारे अभी स्टिचिंग की थी पहले, इस स्टिचिंग के साइड में भी एक सिलाई लगाते हैं। इस तरह ये सिलाई हम दोनों साइड की पट्टियों में करते हैं। यहाँ तक ऐसे आ करके और इसको उठा करके इधर ऐसे तिरछा ले जाके इसको यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। ये दोनों साइड में हो जाना चाहिए। फ्रंट चोली को हमने फोल्ड करके जो हमने ये पहले ड्राफ्टिंग की थी ना, ये वाली लाइन, तो ये यहाँ से चेस्ट से तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन हमने यहाँ पर डार्ट्स डाले हैं तो यहाँ से हमें दोबारा से नापना होगा अपने कमर का 1/4। कमर थी हमारी 22 का 1/4 हो जाएगा 5.5। तो हम यहाँ पर ऐसे 5.5 पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार थोड़ा सा ये खुल जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने डार्ट डाली थी, और अब हम इस लाइन को इस लाइन से ऐसे मिला करके यहाँ से थोड़ा सा ऐसे गोलाई ले जा करके यहाँ से इसकी बगल में, इसकी साइड में यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। ये हमारी साइड की स्टिचिंग करने से पहले हमें ये जो बैक पट्टी है ये लगानी होती है। तो इसको हम जो ये पीछे हमारा जो निशान था उससे हम ऐसे 1/2 इंच इसके ऊपर रखते हुए इसको यहाँ से यहाँ पहले स्टिच कर लेंगे, और ये हम दोनों साइड करेंगे। और ये वाली चीज़ मतलब ये जो हमारी बो है ये ऐसे होनी चाहिए, ऊपर की साइड हमारे इस तरह ज़्यादा वाला पोर्शन और नीचे की साइड कम वाला पोर्शन। ये जो हमारी स्ट्रिप है ये मैंने इसके सेंटर में, मतलब जो हमारी चोली है और घेर है इसके सेंटर में इसको फिक्स कर दिया है, और इसको अब यहाँ से यहाँ ऐसे रख करके हम इसकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी स्टिचिंग करेंगे, और ये हम बोथ साइड करेंगे। ये बाजू की राइट साइड है और ये बाजू की रॉन्ग साइड है। हम बाजू की राइट साइड को पट्टी यानी कि जो हमने लैस लगानी है उसकी रॉन्ग साइड के ऊपर ऐसे करके यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर इसकी साइड में एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ इसको सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे पहले, उसके बाद इसको फोल्ड करना बताते हैं। इस प्रकार सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे, ये हमारी राइट साइड में इस तरह ये हमारी लैस आ जाएगी। उसके बाद हम इसको यहाँ से यहाँ भी स्टिच कर देंगे। दोनों बाजुएं इस प्रकार तैयार करने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ अपने बाजू का घेर लेंगे। बाजू का घेर है हमारा 4 इंच, लेकिन ये थोड़ा सा रुमाली टाइप है तो हम इसको 5 इंच तक भी रख सकते हैं बाजू के घेर को। और इस लाइन को हम बिल्कुल यहाँ, क्योंकि इसमें हम यहाँ ऊपर ऐसे थोड़े से प्लेट्स टाइप डालेंगे चुन्नट, तो हम इसको इससे ऐसे मैच कर देते हैं इस तरह, और इस पे सिलाई लगा देते हैं। बाजू का सीधा यानी कि राइट साइड और
फ्रॉक का रॉन्ग साइड को हम ऐसे रखते हैं और बाजू को इसके बीच में डालते हैं ऐसे, ताकि ये राइट साइड से मैच हो जाए। और यहाँ से हम इसको, जो ये हमने सिलाई लगाई अभी, इसको हम इसके साथ मैच करते हुए रोटेशन में बाजू को सिलेंगे, लेकिन हाफ तक आ करके मैं इसमें इसके चुन्नट डालना बताती हूँ। ये हमारा जो शोल्डर का यानी कि बाजू का सेंटर है, और ये हमारी जो आर्म है उसका सेंटर है, ये हमारी चोली का सेंटर है। अब जो है, अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं तो ये इतना आगे चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे थोड़े से जो है इस तरह कपड़ा इकट्ठा कर लेते हैं यूँ, और इसको यहीं का यहीं ऐसे स्टिच कर देते हैं, यहीं का यहीं इस प्रकार यहाँ स्टिच कर देते हैं। ये जो है फ्रॉक में चुन्नट टाइप आ जाता है, एक डिज़ाइन बन जाता है। बाजू की इस तरफ से भी हम इस कपड़े को इधर सेंटर यानी कि शोल्डर पर इकट्ठा करते हैं, और इस तरह के छोटे छोटे प्लेट डाल करके इसको यहीं पर फिक्स कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर ऐसे फिक्स करके इसके ऊपर स्टिच कर देंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे शोल्डर के ऊपर के प्लेट्स। इससे थोड़ी सी बाजू, जो बच्चों की बाजू है, वो थोड़ी सुंदर दिखाई देती है। इस प्रकार ये बाजू में चुन्नट टाइप आ जाते हैं। इसके बाद हम घेर को भी ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर लेस लगाते हैं, मतलब राइट साइड में हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो हमारी ये लेस है ये इसके ऊपर लगाएंगे, जैसे हमने बाजू में लगाई थी। ये सब लगाने के बाद मैं इसकी एक इमेज आपको अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।